एक बार की बात है, एक गांव के दो भाई जंगल में सूखी लकड़ी इकट्ठी करने गए। लेकिन जैसे ही वो जंगल में पहुंचे, घमासान बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए वो एक पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए। एक ने कहा कि काश कहीं कोई सूखी लकड़ी मिल जाए ताकि घर का चूल्हा जल सके, वरना खाना कैसे पकेगा। तो दूसरे भाई ने कहा, क्या बात करते हो, इतनी तेज बारिश में तुम्हें सूखी लकड़ी कहाँ से मिल पाएगी। मांगना ही है तो कुछ खाने को मांग लो, उसके तो फिर भी आसार हैं। इतने में वो क्या देखते हैं कि उनके आगे सूखी लकड़ियों का ढेर लग जाता है, खाने को भोजन आ जाता है। ये चमत्कार देखकर दोनों घबरा जाते हैं। तभी एक भाई दूसरे से कहता है कि मैंने नोट किया है कि जब से हम इस पेड़ के नीचे आकर खड़े हुए हैं, तभी से जो भी हम मांग रहे हैं हमें वो मिल रहा है। दूसरा भाई कहता है, अगर ऐसा है तो चलो फिर से कुछ मांग कर देखते हैं। तभी वो कहते हैं कि ये बारिश रुक जाए, और बारिश रुक जाती है। दोनों समझ जाते हैं कि ये कोई मामूली पेड़ नहीं बल्कि जादुई पेड़ है। वो बहुत खुश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब क्या मांगे। तभी एक भाई पेड़ से पैसों की मांग करता है। लेकिन ये क्या, इस बार पेड़ ने उनकी डिमांड पूरी ही नहीं की। उल्टा पेड़ बोल पड़ा, अब मेरी बारी, मैंने 3 बार तुम्हारी मदद की है, अब तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी, वरना तुम्हें सजा मिलेगी। दोनों डर गए कि ना जाने ये पेड़ हमसे क्या मांग ले, मगर अब तो फंस चुके थे, क्या करते। तो उन्होंने पेड़ से पूछा, बताइए आपके लिए क्या करें। तो पेड़ ने कहा कि मेरी जड़ों के लिए आगे एक झील है, वहां से पानी लेकर आओ और उनको पानी दो। दोनों पेड़ के कहे मुताबिक पानी लेने चले गए। जब वे वापस लौटे तो पेड़ ने कहा कि अभी भी मेरी जड़ें सूखी हैं, फिर से पानी लेकर आओ। दोनों फिर चले गए। ऐसे करते करते रात हो गई, लेकिन पेड़ की प्यास नहीं बुझी। अब की बार जब वो पानी लेने झील पर गए तो सोचने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पेड़ के गुलाम बनकर ही रह जाएं और हमेशा के लिए इसी जंगल में पड़े रहें। तब वो समझ गए कि इस जादुई पेड़ से मदद मांगकर हमने गलती कर दी है। उन्होंने हिम्मत की और वहां से भाग खड़े हुए। इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि किसी से भी मदद मांगने से पहले हमें अच्छे से सोच विचार कर लेना चाहिए। हर कोई निस्वार्थ भाव से मदद नहीं करता, और अगर कोई करता भी है तो आपको भी उसी भाव से उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।